हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है जिसमें कि मैंने चैलेंज लिया है 1 मंथ चैलेंज। वीक 1 में हम 6 नवंबर टू 12 नवंबर करेंगे और हम कर किस चीज़ की तैयारी रहे हैं? एसएससी CGL 2026। ओके, तो जिसमें हम वीक 1 ले रहे हैं 6 नवंबर टू 12 नवंबर और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है? मैथ्स को, इंग्लिश को, जीके को, रीजनिंग को। मैथ्स एंड रीजनिंग तो मेरी गुड है, इंग्लिश भी ठीक है, बट जो हम मेरे को प्रॉब्लम आती है वो है जीके। तो जीके हम किससे करेंगे? ये मेरा मेन पॉइंट है। ठीक है, चलो हम मैथ्स में देखते हैं। सबसे पहले हम वीक 1 में हम नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे जिसमें हम करेंगे बेसिक प्लस एडवांस, और उसके बाद जब ये दोनों हमारे कवर हो जाएंगे उसके बाद हम PYQs लगाएंगे एंड मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट जब आप कहोगे कि हमें एंड में लगाने चाहिए, बट नहीं, मैं कहूँगी आपको हर एक चैप्टर वाइज लगाने चाहिए। ओके, और कौन से टीचर को मैं फॉलो कर रही हूँ? राकेश यादव सर को। ठीक है, कोई पेड बैच नहीं है, नो पेड बैच अभी तो कोई नहीं है। इन फ्यूचर में लूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से कर रही हूँ और नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तो वो आपको हेल्प करेगा सारे गो थ्रू रिवाइज करने में। जीके में माय वीकेस्ट सब्जेक्ट। ओके, टॉपिक हम करेंगे सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का, जिसमें हम लेंगे यूट्यूब वीडियोस। मेरे पास कोई भी पेड बैच नहीं है, किसी भी चीज़ का पेड बैच नहीं है, बस बुक्स हैं एंड यूट्यूब वीडियोस हैं। वीडियोस लेंगे, उसके बाद हम PYQs लेंगे, उसके बाद हम लेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, एज यू नो चैप्टर वाइज लेंगे मॉक टेस्ट। इसमें मैं किसको फॉलो कर रही हूँ? परमार सर। मैंने बहुत सारे सर की वीडियोस देखी जिसमें कि मुझे एक ही सर बेस्ट लगे, परमार सर। क्योंकि जीके मैंने अभी बोला मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। मैं मैथ्स भी कर लेती हूँ, रीजनिंग भी कर लेती हूँ, इंग्लिश भी कर लेती हूँ, बट जहाँ मैं लैक करती हूँ वो है मेरा जीके। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे नंबर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने हर जगह लिखा है कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। ठीक है, रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग हम फर्स्ट वीक में ये करेंगे, जिसमें हम वीडियोस देखेंगे। किसकी? पीयूष सर की देखेंगे। इनकी मैंने बुक भी परचेज़ करी है, आज ही मेरे पास आई है। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें PYQs भी करेंगे। उसके बाद उस बुक में तो नहीं है, बट हाँ अलग से मैं सर्च करूँगी बेस्ट बुक। फिर हम करेंगे मॉक टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया। फिर हम मॉक टेस्ट करेंगे। उसके बाद नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपकी रिवीजन में। ओके, देन हम आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के 3 पार्ट्स हैं, वोकैब, रीडिंग एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मेरे साथ मिस्टेक हो चुकी है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। जिसमें हम 30 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे, लाइक 15 सिनोनिम्स एंड 15 एंटोनिम्स। ठीक है, प्लस में 20 OWS करेंगे। आफ्टर डेट हम रीडिंग पर आते हैं। रीडिंग सेशन में हम करेंगे सेंटेंस मेकिंग इस वीक में। ओके, फर्स्ट वीक। अब यहाँ पर आते ग्रामर पे। ग्रामर पे सबसे फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हम फर्स्ट वीक में कंप्लीट करने वाले हैं। जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ वो है नीतू मैम। ठीक है, और वो कैब में कर रही हूँ कौन सी बुक से? एज यूजुअल ब्लैक बुक। इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ स्टडी करना। मैं भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ और क्या बोलते हैं, क्या ही बोले, बस यही है कि आप मेरे साथ साथ चलो, आपको सब पता लगेगा कि कैसे करते हैं, मेरे को भी हेल्प मिलेगी। आफ्टर डेट मेरे टाइम टेबल पे आते हैं। टाइम टेबल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूँ होम ट्यूटर। मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ 8th क्लास के बच्चों तक। ठीक है, नर्सरी टू 8th।
तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं इस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो कर पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम फर्स्ट वीक का बनाते हैं, और आपका ऐसे ही साथ बना रहा, आप मेरे को कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहोगे तो मैं बिल्कुल फॉलो करूँगी। जिसमें कि देखो 5 o'clock सुबह उठ जाएंगे और 6:30 तक हम क्या करेंगे, इंग्लिश वोकैब। क्यों? क्योंकि जो ये सुबह सुबह का टाइम होता है इसमें माइंड भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मेरी जैसे लर्निंग स्पीड स्लो है, मैंने आपको बताया, जीके में भी लर्निंग ही है, इंग्लिश वोकैब भी लर्निंग है, तो मेरी ये बहुत स्लो है। तो इसी को मेरे को फास्ट करना है। और मैं जब लर्निंग करती हूँ तो मैं मॉर्निंग में ही कर पाती हूँ, मैं आफ्टरनून में या शाम के टाइम में लर्निंग नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि मैंने इंग्लिश वोकैब पहले लिखा। उसके बाद 5 to 6:30 हमने इंग्लिश वोकैब करा 130 आवर्स। ओके, देन हम 6:30 to 7:30 आते रीजनिंग पर। क्यों? मैं जीके भी लिख सकती थी यहाँ पे, बट मैंने जीके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर एक साथ लर्निंग वाला हो जाता ना तो बहुत मेसअप हो जाता माइंड में, इसलिए रीजनिंग चलता है, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। उसके बाद हम लेंगे 7:30 to 9:30 ब्रेक। अब आप कहेंगे इतना बड़ा ब्रेक कौन लेता है, तो इतना बड़ा ब्रेक हमने इसलिए लिया, इसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे, इसमें हम नहाएंगे भी, और इसी में हम ब्रेकफास्ट भी कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर डैट हम 9:30 to 11 o'clock क्या करेंगे, जीके और जीएस। लाइक 3 days जीके ले लेंगे, 3 days जीएस ले लेंगे। एक साथ दोनों को कंप्लीट करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हम जीके 3 days लेंगे और 3 days जीएस लेंगे। ऑल्टरनेटिव डेज पे ले लो, या फर्स्ट 3 days जीके कर लो, फर्स्ट 3 days जीएस कर लो। मेरे हिसाब से फर्स्ट ऐसे करके कर लेंगे, फर्स्ट ये कर लेंगे, सेकेंड ये कर लेंगे। लाइक फर्स्ट 3 days ये कर लो, उसके बाद ये कर लो, क्योंकि उससे फिर इसका कंटिन्यूशन बना रहेगा और उससे फिर इसका कंटिन्यूशन बना रहेगा। ठीक है, फिर 11 to 12:30 हम करेंगे मैथ्स। मैथ्स में मुझे ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है, मैं जल्दी कैच कर लेती हूँ मैथ्स, तो इसलिए मैथ्स हम 1:30 करेंगे। उसके बाद 12:30 to 8:30 रात को PM, इतने बजे तक मेरे होते हैं ट्यूशन्स। ठीक है, अर्निंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम पढ़ते रहेंगे, कोई अर्निंग सोर्स ही नहीं होगा तो हम कहाँ से बताओ बुक्स को या पेड बैचेस को परचेज करेंगे। ठीक है, आफ्टर डेट हम 8:30 to 9 o'clock हम रेस्ट करेंगे। अब मैं पूरे दिन से थकी हुई हूँ, पूरे दिन से इधर उधर घूम रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, होम ट्यूशन देती हूँ, तो इधर उधर जाना होता है, तो रेस्ट भी तो इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर डेट फिर हम 9 to 10:30 हम करेंगे रिवीजन। मतलब जो भी हमने पूरे डे में पढ़ा है ना, जो भी हमने पूरे डे में पढ़ा है उसकी हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे टोटल आवर्स हो गए 7 hours, और स्टार्टिंग करें हम 7 hours से, तो ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है कि हम स्टार्टिंग ही 7 hours से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसके अकॉर्डिंग सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। स्टडी विद मी, वी विल क्रैक SSC CGL 2026। सिर्फ एक ही तो सीट चाहिए ना, वो एक सीट हम ले लेंगे, एक आपकी एक मेरी। ठीक है, उसके बाद फॉलो 0 to CGL विद याशी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और यही मेरा यूट्यूब अकाउंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे को इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, ये बहुत हेल्प देगा मेरे को भी, आपको भी। मेरा भी फर्स्ट टाइम है और मैं सोच रही हूँ कि आपका भी फर्स्ट टाइम है। बिगनर के लिए ही बनाया ये मैंने, तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करते हैं। पहले तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि किसका पेड बैच लूँ, किसका क्या लूँ, किसकी वीडियोस देखूँ, बट मैंने बहुत सोचा तो मैंने ये सारी निकाले सर मैम जो जिनका मेरे को समझ आया। उसके बाद जैसे हम करें नवंबर से स्टार्ट। ठीक है, नवंबर टू अगस्त में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 1 अगस्त तो लो ही मत, एक काम करो तुम ले लो जुलाई, क्योंकि वही है ना। तो हम करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वी हैव 9 months। तो हम करते कि 5 months में हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है, फिर हम करेंगे 2 months रिवीजन, फिर हम करेंगे 2 months मॉक टेस्ट, PYQs। ठीक है,
एक वर्किंग एस्पिरेंट होना और इतना सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, मैं हर बार सोचती थी कि मैं स्टार्ट करूँ, बट कुछ ना कुछ आता रहता था, तो मैंने सोचा इस बार कर ही देते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैंने ब्लैक बुक आज ही आई है मेरे पास, रिसीव्ड हुई है। देखो, न्यू दिख रही है आपको। इसमें देखो SSC GD, SSC CHSL MTS सब कुछ अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने अभी रीड करी, मैंने ज़्यादा अंदर तो नहीं गई, बट हाँ मुझे बहुत ओके लगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर करी और फर्स्ट टाइम ही मंगवाई है। ठीक है, इसके बाद ये आता है, ईडियम्स आ गए ये तुम्हारे। और ये क्या है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, आफ्टर डैट जो जीके की मेरे को बेस्ट बुक लगी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जीके बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा मेरी लर्निंग पावर नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। ये फैटमैन की बुक है, परमार सर की, जो कि बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छी है दिखने में, तो इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। ये देखिए, सोलर सिस्टम, यहाँ पे ये सोलर सिस्टम ख़त्म हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो, ये ऊपर मेंशन्ड है। सर की बुक बड़ी ही प्यारी सी, कलरफुल सी है, विद पिक्चर्स, एक एक चीज़ इनकी वीडियो में जो ये एक्सप्लेन करते हैं वो सब इसमें, आपको नोट्स बनाने की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो हम कल करते हैं स्टार्ट अपना SSC CGL 2026, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है, SSC CGL 2026, please give me motivation, एंड जो मैं करूँगी वो आप मेरे साथ साथ करना। ठीक है, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी, मेरे को भी मिलेगी। टू डू लिस्ट बनाएंगे हम कि इस एक दिन में क्या करना है क्या नहीं। ओके, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।